अस्सलाम वालेकुम 365 डिजिटल पर मैं हूं जुल्करनैन शेख और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें सोशल मीडिया पर रोटेट कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं। वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या हैं, पहले मैं आपको थोड़ी से बता दूं। एक तो गुफ्तगू जो हुई है प्रेसिडेंट पुतिन यानी रशिया के सदर की और प्रेसिडेंट शी चीनी सदर की, उस बड़ी परेड के दौरान जो बीजिंग के अंदर हुई है, और इस परेड के बाद ये गुफ्तगू उम्र को 150 साल करने के बारे में। ये गुफ्तगू क्या थी, इसका मकसद क्या है, और ये आप याद रखिएगा, चीन की सदर की किसी और बड़े सदर के साथ गुफ्तगू माइक्स पर रिकॉर्ड हो और आप और मुझ तक पहुंचे और उनकी मर्जी शामिल ना हो नहीं सकता। उनकी हर गुफ्तगू के अंदर एक मैसेज होता है, एक पैगाम होता है, समझने वाले के लिए एक इशारा होता है। और दूसरी चीज पर बात करेंगे, जो शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग अन की कुर्सी साफ करने की कहानी है। अब कोई कहता है ये उनकी कॉपी थी, क्या कुर्सी साफ करनी चाहिए, कुर्सी साफ करने के मकसद क्या था, और ऐसा करने को वीडियो के जरिए दिखाया क्यों गया। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये चीन के अंदर सब कुछ हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत बड़े धांसू किस्म के जर्नलिस्ट हैं और आप ले आए हैं वहां से ये वीडियोस, ये पैगाम, ये साउंड बाइट्स कुछ ना कुछ पैगाम देते हैं। पहले बात करते हैं पुतिन और चीनी सदर के दरमियान होने वाली बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा, बात कुछ इस तरह मुकालमा शुरू हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन ने गुफ्तगू में चीनी सदर को बताया कि आज के दौर में इतनी बायोलॉजिकल सेंस में, बायो सेंस में तरक्की हो चुकी है कि ह्यूमन ऑर्गन्स को इतनी कामयाबी से बदला जाता है और बदला जा रहा है कि इंसानी उम्र को बहुत आसानी से 100 से 150 साल तक किया जा सकता है। और इस गुफ्तगू को प्रेसिडेंट शी सुन रहे थे। अब प्रेसिडेंट शी उसमें जो है वो उनकी गुफ्तगू सुन के उसको जो मुतरजम था वो उनको ट्रांसलेट करके रशियन से चाइनीज में बता रहा था और वो उसको एंजॉय कर रहे थे। अब इस गुफ्तगू के पीछे ये छोटा सा मुकालमा है जिसमें प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये चीज चीनी प्रेसिडेंट को बताई। क्या आपको लगता है चीनी प्रेसिडेंट को इन चीजों को पता नहीं होगा? नहीं, कहानी कुछ और है। असल कहानी ये है कि चीन का मौजूदा सरबराह और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कहे अजाब बने हुए। उनको बस नहीं चल रहा इनको हटाएं कैसे, और एक तसलसल के साथ ये दोनों हुक्मरान अपने ममालिक के तर्ज हुकूमत पर अंदाजे हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं। तो उन्होंने अमेरिका बहादुर को बताया कि यार आप कुछ और सोच रहे होगे कि यार इनकी तबाही उम्र 70-80 साल होगी, ये होगी, तो तबाही उम्र तो 100 से 150 साल हो सकती है। और हाँ, दूसरी एक हकीकत है कि व्लादिमीर पुतिन की बेटी हैं मारिया वोलेंट-डुशोवा। मारिया वोलेंट-डुशोवा, अब मैं रशियन नाम ले रहा हूं, मेरा प्रोनाउंस अगर गलत हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्रांट मिली थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रिसर्चर हैं इसी बायो टेक्निक्स और बायो टेक्नोलॉजीज, यानी कि आप कहें हयातियात, जिनियात, जेनेटिक्स और इन चीज़ों पर रिसर्चर हैं। और हो सकता है बेटी से बाप को मिलने वाला ये इल्म प्रेसिडेंट शी तक उन्होंने पहुंचाया होगा। ये एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी, मुझे ये लगता है, और बहुत से इंटरनेशनल मुबस्सिरीन ये समझते हैं। बेसिकली अमेरिका को ये पैगाम दिया गया रूस और चीन की तरफ से कि देखें भाई, अगर आपको ये लगता है कि कोई तबाही उम्र 70-80 साल है तो आप बेफिक्र हो जाए। आपका डोनाल्ड ट्रंप 74-76 में जी सकता है, तो हम 100-150 साल की बात करते हैं। ये तो एक कहानी थी। साथ साथ इस जो आप कहना एक अजीम परेड हुई, उस अजीम परेड के बाद 3 बड़ी ताकतें हम भी साथ थे, उस गुफ्तगू को भी शामिल करेंगे कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग अन, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट शी द चाइनीज प्रेसिडेंट, इनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद जब किम जोंग उन अपनी कुर्सी से उठते हैं तो उसकी कुर्सी को उनके सिक्योरिटी एहलकार साफ कर रहे हैं। अब यहां पर बड़े बड़े धांसू किस्म के एंकर्स ने बड़ी बड़ी कहानियां आपको सुनाई है, लेकिन हकीकत कोई, किसी ने आपको कहा कि वो किम जोंग उन का कॉपी था। अरे भाई, ये चाइना में किम जोंग उन आए हैं, ये कोई ईरान के अंदर फलस्तीनी रहनुमा नहीं आया जिसको इसराइल उड़ा लेगा। ये चाइना है, चाइना चाइना, ये नहीं हो सकता वहां पे उनकी कॉपी आए। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी ये बड़े रहनुमा किसी कुर्सी पर बैठते हैं, इनके फिंगरप्रिंट्स, इनकी ये चीजें बहुत अहम होती है। ये काम अमरीकी जो आप कहें अमरीकी सदर के साथ मौजूद सिक्योरिटी सीक्रेट फोर्स, जिसको सीक्रेट सर्विस कहते हैं, वो भी यही करते हैं। तो ये साफ की जाती है। और बेसिकली ये वीडियो आपके, मेरे और हर आम आंख के सामने आने की कहानी इसलिए है कि वो ये बताना चाहते थे कि हम अपने निशान कहीं भी नहीं छोड़ते। और अगर आपको अमेरिका को या मगरिब को ये लगता है किम जोंग उन
को वो किसी तरह हटा सकते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपना होमवर्क बहुत ज़्यादा करना होगा। ये दो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो बहुत ज़्यादा रोटेट कर रही थी सोशल मीडिया पर, मेरे ख्याल में उनकी आपको थोड़ी सी क्लियरेंस हो गई होगी। हाँ, जहाँ तक बात है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, ये कहानी तो अब समझ आ रही है मगरिब को भी, अमेरिका को भी, कि चीन, रूस और शुमाली कोरिया मिलकर दुनिया का एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं और दुनिया की एक नई, आप कहें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं। और उसमें पाकिस्तान नेक्स्ट टू चाइना, यानी अगर आप वो वॉक देखें 1 2 3 स्टेप्स, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट चाइना प्रेसिडेंट शी, उसके बाद किम जोंग उन शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट, और फिर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, थोड़ा सा एक कदम पीछे रहे लेकिन उन्होंने उनको इसके साथ रखा। पाकिस्तान इस वक्त चीन की सरबराही के अंदर होने वाली इस दुनिया के नए इज्तिमा का, इस नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बिल्कुल हिस्सा। और कामयाबी पाकिस्तान की ये है, जिसको आप कहें पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इस वक्त, जिस वक्त हम आप ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के भी बहुत करीब है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपका जो इश्क है वो वक्तिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं चलता। आपको याद होगा 2016 के अंदर जब वो आए थे तो उन्होंने आते ही पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें की थी जिसको शायद मैं दोहरा भी ना सकूं, वो हमारे खिलाफ थे। लेकिन इस वक्त वो मोदी साहब को कसने के चक्कर में बिल्कुल पाकिस्तान के करीब है। हाँ, इस पूरी कहानी में आपको कहीं कोई नजर नहीं आया, वो है मोदी। मोदी क्या करे, किधर जाए? एक तरफ वो ये सुनकर हैरान है कि इंडिया के अंदर होने वाले क्वाड का वो इजलास जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं आएंगे, तो दूसरी तरफ उसको ये समझ नहीं आ रही कि अमेरिका ने जो उनको धमकी लगाई है कि आप ब्रिक्स, बी फॉर ब्राज़ील, अमेरिका उसकी खिंचाई कर रहा है, और फॉर रशिया, अमेरिका का और उसका किसको नहीं पता, एक पुराना लगा एंटी रशिया एंटी अमेरिका साइंस है, आई फॉर इंडिया। तो इंडिया को उन्होंने बहुत खींचा हुआ है। अब इंडिया को समझ नहीं आ रही वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि पिछले 5 से 7 सालों में मोदी जी ने अपनी तमाम तर फ्रिक्वेंसीज, अपनी तमाम तर पावर अमेरिका की तरफ डाइवर्ट की थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाकर संग ऐसा घुसन्ना मारा। समझ नहीं आ रही मोदी जी जाए तो जाए कहाँ। शंघाई ताउन तंजीम के दौरान जो दूसरी आलमी जंग की परेड थी उसमें मोदी क्यों नहीं शरीक हुए? आप अगर जवाब सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। इसलिए नहीं शरीक हुए कि क्योंकि दूसरी आलमी जंग में इस सेलिब्रेशन को जापान के खिलाफ मनाया जा रहा था, तो इसलिए मोदी जी शरीक नहीं हुए, क्योंकि जापान अमेरिका के साथ इंडिया का एक क्वाड का एक पार्टनर है नहीं। तो फिर ये भी याद रखिएगा, दूसरी आलमी जंग का एक बड़ा फातेह तो अमेरिका खुद है। अमेरिका ने ही जापान पर, हिरोशिमा पर, नागासाकी पर बम गिराए थे। आप जितनी मर्जी बहाने बनाएं, मैं इतना आपको बता दूं, मोदी जी की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, उन्हें बिल्कुल एक ऐसी बंद गली में खड़ा कर दिया है जिससे उनको समझ नहीं आ रहा। और इस खारजा पॉलिसी में सबसे बड़ा इस कफन के अंदर जो कील ठोंका गया, वो पंगा विद पाकिस्तान इज नॉट चंगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।